स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस वंडरफुल शानदार शानदार सेशन में। और आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं फास्ट और सीखते हैं आज के हमारे टॉपिक पे क्या काम करने से। आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर टॉपिक है। आपके स्क्रीन पर टॉपिक अभी नहीं दिखा, ओके अभी दिखेगा। यस सर, ये काम सोनी लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे। अब ये जो काम है, इन कामों को डायरी में आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो काम है, इन कामों को करके ही राकेश सर सफल हुए हैं, इन कामों को करके ही मैं सफल हुआ, इन कामों को करके दीक्षा मैम, सलमान सर, राज सर, मनीषा मैम, अर्जुन मेघवाल सर, अरुण सर, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, सब लोगों ने यही काम किया है। और यहाँ पे जो लोग, आप लोग भी हो या फिर कोई भी इंसान यहाँ पे आता है, ये काम करके ही उसने पैसा कमाया, और कोई दूसरे काम ही नहीं है। तो जो काम अगर यहाँ पे अभी आप जानने वाले हैं, इन कामों में ही आपको मास्टरी करनी है। ये काम अगर आपने अच्छे से करना सीख लिया, आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। 100% आप कामयाब होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। हाँ जी हाँ, मैं अगेन वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि कामयाब होंगे ही होंगे। अब ये काम क्या है, चलिए आगे सीखते हैं। पहला काम क्या करना है, आपको तो ड्रीम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई सपना नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। अगर यहाँ पे देखिए कई सारे सेशंस लिए जाते हैं, उसमें आपको ड्रीम बनवाया गया। राकेश सर ने पिछले संडे को बहुत ही खतरनाक सेशन लिया था और आपको बनवा के दिया था। जितने भी नए साथी हैं जिन्होंने अपना ड्रीम नहीं बनाया है, वो ड्रीम जरूर बनाए। ड्रीम बनाने का मतलब है कि आप इस सोमनी लाइफ सिस्टम से हासिल क्या करना चाहते हैं, इस सोमनी लाइफ सिस्टम से पाना क्या चाहते हैं, अगले 3 महीने का आपका क्या ड्रीम है, अगले 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, आपका क्या ड्रीम है। इस सोमनी लाइफ सिस्टम से आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। क्योंकि घर से तो आप निकल लिए, लेकिन घर से निकलने के बाद अगर आपको आपकी मंजिल नहीं पता है कि मुझे पहुंचना कहाँ पे है, तो आप मुझे बताइए कहाँ पहुंचेंगे आप। कहीं नहीं पहुंचेंगे ना। हम जब घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है कि भाई यहाँ दिल्ली जाना है, नैनीताल जाना है या आगरा जाना है, कहाँ पे हमें जाना है, हमें पता होता है। और उस हिसाब से हम टिकट लेते हैं, वो चाहे ट्रेन की हो, फ्लाइट की हो, हम टिकट लेते हैं, बस का हो गया, है ना, हम टिकट लेते हैं। लेकिन हमें क्या, डेस्टिनी हमारी पहले ही पता होती। तो आपने अगर स्वामी लाइफ स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप करने के बाद आप अगले 3 महीने में कितना पैसा कमाने वाले हैं, अगले 1 साल में आपको क्या चाहिए, अगले 2 साल में, 5 साल में आपको कितना पैसा चाहिए, इस सिस्टम से ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। क्योंकि जब आपकी चाहत क्लियर होती है, जब आपका कहीं ना कहीं ड्रीम क्लियर होता है, तो आपके एक्शन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो आपके पास जितने भी साथी हैं, आपके पास कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई कारण, इस काम को करने का रीजन होना चाहिए। तो रीजन क्या है, आपका ड्रीम। आपका ड्रीम जो है, यहाँ पे पहला तो स्टेप यही है कि आपके पास सपना जरूर होना चाहिए। अगर सपना नहीं है, जिस इंसान का कोई सपना नहीं है, वो इस समझ लीजिए, एक सेशन राकेश सर ने लिया था कि वो इस दुनिया में समझ लीजिए जीवित ही नहीं है, है ना। वो जीवित ही नहीं है जिस इंसान का सपना नहीं है ना। और हम इंसान है, हर एक इंसान का सपना होता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान का सपना होता है। लेकिन जिस इंसान का सपना नहीं है, वो समझ लीजिए इस दुनिया में है ही नहीं। वो उसकी कैटेगरी आप उसको जानवरों में गिन सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का सपना नहीं है ना। क्योंकि जानवरों का कोई सपना नहीं होता, उनका क्या सपना है, कोई ड्रीम नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है कि हमारा ड्रीम हमें होना चाहिए। ओके, दूसरा स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लिस्ट बनाना। दोस्तों लिस्ट बनाना ये काम है। पहला तो ड्रीम बनाया आपने, लिस्ट बनाया, लिस्ट आपकी बन गई। अब लिस्ट जैसे बन गई, तो बनने के बाद बहुत सारे साथी यहाँ पे ये करते हैं कि लिस्ट को लगातार अपग्रेड नहीं करते हैं, लगातार उसको बढ़ाते नहीं है। लिस्ट बनाइए, और उसको लगातार बढ़ाने के लिए आपके पास दिमाग आपका चलते रहना चाहिए। आप अपने जब भी घर से निकलिए, एक पेपर और पेन रखिए अपने पॉकेट में, और जहां पर भी आपको मौका मिले, जो भी व्यक्ति जैसे आपसे मिला और आपको लगे कि यार इस व्यक्ति को तो यार बताना चाहिए, तो उसका तुरंत नंबर ले लीजिए डायरी में, नंबर उस पेपर पे लिख लीजिए और घर पे आके उसका नाम डायरी में ऐड कर लीजिए। तो आपकी जो लिस्ट होना चाहिए, वो अपग्रेड होते रहना चाहिए। आप कहीं शॉपिंग मॉल में आप जाए, मार्केट में जाए, या किसी भी काम से आप जाए, आपकी लिस्ट बढ़ने के लिए आपका काम चलते रहना चाहिए। इसमें आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं आप लोगों से जब बात करते हैं, तो बातचीत में आप जो है लोगों को सेलेक्ट करते रहिए कि यार इनको आने वाले टाइम में मैं प्लान शो करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको जो काम बता रहा हूँ,
ये काम करके ही राकेश सर आज सफल हुए हैं, मैं सफल हुआ, ये जितने भी मैंने टॉप लीडर्स का नाम आपको गिनाया है, ये काम करके ही लोग सफल हुए हैं। तो दोस्तों इन कामों में मास्टरी करिए, और ये काम क्या है, बार बार करने हैं, बार बार करने हैं, बार बार करने हैं, क्योंकि एक काम को हम क्या है बार बार जब करते हैं तो बार बार करने से सफलता मिलती है। 100 काम 1000 काम हम क्या है कि करने के लिए जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जिस चीज से हमें रिजल्ट आ सकता है, जिस चीज से हमें पैसा आ सकता है, जो चीज हमें पैसा दे सकती है, वो काम हमें करना है। हमें लिस्ट बनाना है ना। तो लिस्ट बनाने के लिए कितने ऐसे साथी हैं जिनकी लिस्ट नहीं है? 1 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ओके, चैट बॉक्स ओपन है। अब मुझे बता दीजिए कितने ऐसे साथी हैं जिनकी अभी तक लिस्ट नहीं बनी हुई है? कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले स्टार्टअप किया और उन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है? जरा टाइप करेंगे क्या, फास्ट जो है, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि सेशन आगे भी हमें नहीं बनाई। ओके, देखिए आकाश सिंह सर हैं, अभी लिस्ट ही नहीं बनाई है। ओके, और पार्टनर्स कोई ऐसे हैं साथी हमारे बीच में क्या? आकाश सिंह सर, सर देखिए कैसा है कि आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए और अपलाइन से बताइए कि एक्चुअली सर मुझे किस तरीके से काम करना है। और आकाश जी के अगर देखिए, सुशील जी भी हैं, गीतांजलि जी हैं, ओके, वर्षा जी भी हैं, देखिए कई सारे साथी हैं, डीजे कुमार जी भी हैं। ओके, कई सारे साथी हैं। मुझे ऐसा लगा कि सारे लोगों ने लिस्ट बनाई होगी, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने लिस्ट ही नहीं बनाई है। आप समझिए, जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है, ये जो हमारी लिस्ट है ना, ये रॉ मटेरियल है। हमारे पास अगर कच्चा माल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, तो फिर क्या है कि हम कहीं ना कहीं मटेरियल ही अगर हमारे पास नहीं है तो आगे हम काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आपने लिस्ट में नाम ही नहीं लिखा, तो आप बताइए मुझे किसको आप दिखाएंगे, किसको इस काम के बारे में बताएंगे? ओके, 1600 की लिस्ट है आदित्य सर की, ग्रेट है सर, बहुत बढ़िया सर, है ना। देखिए कैसा है, जितने भी साथी हैं, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो आज का आज लिस्ट बनाइए। और लिस्ट इस तरीके से बनाइए कि लिस्ट आपकी कम से कम 100 से कम तो होनी नहीं चाहिए, और 100 से कम का बनाने के बाद क्या है, उसमें नाम ऐड होते रहना चाहिए। लिस्ट आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट, उतना बड़ा धंधा, उतना बड़ा आपका व्यापार होगा। 200 लोगों की ओम प्रकाश सर की लिस्ट है, तो बढ़िया है सर, ओम प्रकाश सर इसको भी अपग्रेड करते रहिए, बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपकी लिस्ट क्या है, 100 लोगों की लिस्ट है, तो 100 लोगों तक जल्दी से पहुंचिए, जल्दी से पहुंचिए, उनको खत्म करके नई लिस्ट बढ़ाते रहिए, और तेजी से बढ़ते रहिए, तेजी से बढ़ते रहिए, है ना। तो जो जिन साथियों ने के पास में लिस्ट नहीं है, तो प्लीज सर, आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए और आज का लिस्ट बनाइए। हमारे इस बिजनेस का राहुल सर की 1220 लोगों की लिस्ट है, बढ़िया सर, राहुल सर एक्सीलेंट है ना। इस तरीके से लिस्ट जब आपकी बढ़ती रहेगी तो आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। अब लिस्ट अगर आपकी खत्म हो गई, अब आप सवाल क्या आप बोलेंगे, क्या ऑब्जेक्शन आप डालेंगे, सर मेरे पास तो लोग ही खत्म हो गए, है ना, आप तो आप ये बोलेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी आपके यहाँ आप देख सकते हैं कि आदित्य सर के पास 1600 की लिस्ट है, अब राहुल सर के पास 1220 की लिस्ट है। तो अब इनका अगर सवाल आएगा तो ये नहीं आएगा कि यार मेरे पास तो लोग नहीं है। अगर इनका ऑब्जेक्शन आएगा भी तो ये आ सकता है कि मैं यार बहुत से लोगों को दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं कैसे दिखाऊं, मेरा एक्चुअली ज्वाइनिंग नहीं आ रहा। ये सवाल आ सकता है कि कैसे मैं कैसे दिखाऊं, कैसे प्लान की मेरा एक्चुअली ज्वाइनिंग नहीं आ रहा। अगर ये इनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम लोग क्या है, पहले ही स्टेप पे अटक गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास लोग ही नहीं है। तो ये समस्या नहीं है। देखिए सिकंदर सर की तो 2200 लोगों की लिस्ट है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सिकंदर सर, है ना। ऐसे लिस्ट होना चाहिए, आपकी लिस्ट बढ़ती रहना चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट, उतना बड़ा आपका धंधा, उतना बड़ा व्यापार है ना। तो व्यापार को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, तो व्यापार को बड़ा करने के लिए लिस्ट बनाइए, और बनाने के बाद उसको अपग्रेड करते रहिए, कंटिन्यू उसको बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये काम करके ही माय डियर फ्रेंड्स आपको पैसा आएगा, है ना। यहाँ पे जो मैं काम आपको बताना हूँ, यही करना है आपको, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। हजारों चीजें, लाखों चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। पहले इन चीजों में मास्टरी करिए, क्योंकि यही चीजें आपको पैसा देंगी। जो पैसा दे सकती, पहले उसको मास्टरी कर लीजिए। बाकी की चीजें सीखने के लिए क्या है कि आप बाद में कहीं ना कहीं आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज आपको अभी पैसा दे सकती है, वो चीजें पहले मास्टर करिए, पहले सीखिए, क्योंकि ये चीजें आपको पैसा हकीकत में दे सकती है, और सभी साथियों को यही चीजें ही पैसा दे रही हैं। तो जो चीजें पैसा आपको दे रही हैं, जो चीजें पैसा दे सकती हैं, उन पर फोकस करिए और उनको करने का अच्छे से प्रयास करिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच सिकंदर सर, 2200 प्लस लोगों की लिस्ट आपकी है, बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। चलिए आगे चलते हैं।
तीसरे काम पे आते हैं। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ इनविटेशन। बहुत सारे साथी हमारे हैं जिनको अभी भी इनविटेशन में प्रॉब्लम है, और नए साथी भी हमारे साथ ज्वाइन करते रहते हैं, तो इनविटेशन में भी उनको चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आती है। अगर आप इनविटेशन कर रहे हैं, 10 लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, अगर 10 में से आपके 6-7 लोग आपके इनवाइट करने में आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपका इनविटेशन बहुत बढ़िया है। अगर 10 को आप इनवाइट करें, 10 में से 6-7 लोग आपके आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आपका इनविटेशन है। लेकिन 10 को आप इनवाइट करें, आपका एक व्यक्ति आ रहा, 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपनी इनविटेशन पे काम करने की जरूरत है। इनविटेशन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फैमिली FOI का फॉर्मूला, है ना। उस फॉर्मूले से ही कहीं ना कहीं आप लोगों को इनवाइट करिए। शायद इस सेशन में मैंने डाला या नहीं डाला, चलिए आगे हम बताएंगे, है ना। लेकिन इनविटेशन जो हमारा है इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है इनविटेशन। अब आप लिस्ट बनाएंगे, ड्रीम बनाएंगे, यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई यहाँ पे आपको टोकने वाला नहीं, आपको मना नहीं करने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप सामने वाले पर्सन को एक्चुअली इनवाइट करते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको होते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या है, मैक्सिमम लोग इस चीज को क्या है कर नहीं पाते, अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये हमारे इस पूरे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इनवाइट करना। तो इनविटेशन पर अच्छे से काम करिए। अच्छे से काम करने का मतलब है कि आप क्या है, अपने अपलाइन को कहीं ना कहीं उनके साथ में बैठिए और पहले डेमो कॉल करिए। पहले 10-15-20 डेमो कॉल करिए। अपलाइन को कभी स्टूडेंट बना दीजिए, उनको बोलिए कि सर थोड़ी देर के लिए आप जॉब पर्सन बन जाइए, हाउस वाइफ बन जाइए, और मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपके साथ में डेमो कॉल करता हूँ, और आप मुझे ना वो ऑब्जेक्शन डालिएगा जो मार्केट में ऑब्जेक्शन आते हैं। जब आप ये 10-20 डेमो कॉल करेंगे, तो डेमो कॉल करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और मार्केट में क्या क्या चैलेंज आते हैं, दिक्कतें आती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको पता भी चलेंगे, और उनका सवालों का जवाब जो रहेगा उसकी आप तैयारी कर पाएंगे। अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं पता है, तो आप अपने अप्लायंस से क्या है, उस सवाल का जवाब पहले ही आपको पता कर सकते हैं, कंफर्म करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो गई। तैयारी अगर आपने बेहतर कर ली, है ना, ये कहा जाता है कि अगर आपको जैसे जंग जीतना है ना, अगर जो है मैदानी जंग में खून उतना कम बहेगा जितना कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में पसीना बहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जंग में कहीं ना कहीं खून ना बहे, यहाँ पे कोई फिजिकल खून नहीं बहता है, लेकिन यहाँ पे इमोशनली कहीं ना कहीं खून जरूर बहता है। मतलब जब प्रोस्पेक्ट आपको ना बोलेगा, आपसे ऑब्जेक्शन डालेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है। तो आप चाहते हैं कि आपको जो है इमोशनली ब्लड आपका ना बहे, तो उसके लिए क्या है कि तैयारी, पसीना बहा दीजिए तैयारी करने में, है ना। अच्छी तैयारी करिए। अच्छी तैयारी ही अच्छे रिजल्ट का एक्चुअली जर्नी होती है। अच्छा रिजल्ट अगर हमें चाहिए, तो तैयारी हमारी अच्छी होना चाहिए। और तैयारी हमें कम करना है, कब करना है, जब जंग में हम पहुंच जाए तब करना है क्या? नहीं। तैयारी हमें कब करना है? तैयारी जंग से पहले करना है ना। इनवाइट करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को हम जा रहे हैं, तो तैयारी हमें पहले करना है ना। आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनविटेशन पे बढ़िया से काम करिए। इनविटेशन के लिए आगे हम लोग सीखेंगे। चलिए, इसके बाद क्या है, चौथा जो है सोडा प्लान। अगर आपको प्लान आता है, वेल गुड है, लेकिन नहीं आता तो प्लान को जरूर सीखिए। प्लान को जरूर सीखिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अब आप सोचते होंगे कि यार मैं क्या प्लान दिखाऊं, यार एक्चुअली मैं क्या प्लान सीखूं। यहाँ पे तो क्या है कि ऑनलाइन डेली का डेली प्लान होता ही है, तो मुझे क्या, सिर्फ गेस्ट को बिठाना ही तो है, मुझे क्या जरूरत है प्लान सीखने की? सर आपको जरूर जरूरत है, क्योंकि जब आपका जो प्रोस्पेक्ट है प्लान देख लिया, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी लीडर आया, उसने आपको आपकी गेस्ट को प्लान तो दिखा दिया 5:30 बजे, लेकिन प्लान देखने के बाद जब आप उसका फॉलो अप करेंगे, उससे बात करेंगे, अब वो क्या है कि अगर आपको प्लान नहीं आता है और आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे सवाल पूछ दिया कुछ भी प्लान से रिलेटेड, अब आपको प्लान आता ही नहीं है, अब आप उसको कैसे समझा पाएंगे? अगर आपको नहीं पता होगा तो आप समझा ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्लान आना बहुत जरूरी है। और प्लान सीखने के लिए आप अगर चाहें तो 2 दिन में आप प्लान सीख सकते हैं। 2 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 बार प्लान को लिख दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 10 बार प्लान को लिख दीजिए। 2 दिन में, 1 दिन में आप प्लान सीख जाएंगे। सिर्फ 10 बार आप लिख दीजिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में प्लान फिट हो जाएगा। तो प्लान सीखने का बढ़िया तरीका है, प्लान को 10 बार आप लिख दीजिए, है ना। अगर आप जो है फास्ट जल्दी से सीखना चाहते हैं, तो प्लान जरूर सीख लीजिए। अगर आप फिजिकल करते हैं तब तो आपको सीखना ही सीखना है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो भी जरूर सीखिए, क्योंकि कब कौन सी चीज हमें काम आ जाए। अगर युद्ध में आप लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास सारे औजार होने चाहिए, सारे हथियार होने चाहिए, है ना।
सारी जो आपकी कहीं ना कहीं आपके पास वेपन्स है वो तैयार होने चाहिए, जहां पर आपको जरूरत पड़ जाए वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार तलवार तो मैं घर पे भूल आया हूँ, है ना। तो यहाँ पे सामने वाला तलवार घर पे नहीं भूल पाएगा, वो कहीं ना कहीं वो जरूर हर्ट करेगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा। तो आप तैयारी बढ़िया से रखिए, प्रॉपर तैयारी रखिए। और प्लान दोस्तों आपको कितनी बार सीखना है? सिर्फ एक बार। प्लान को आपको 10 बार नहीं सीखना है, या प्लान अपना जो है बार बार चेंज नहीं होता है। 5 साल से यही सेम प्लान है, एक बार आपने सीख लिया, लाइफ टाइम के लिए फुर्सत हो गई, बस वही बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीजें क्या है, बार बार करने से आपको पैसा आता है, एक बार नहीं करने से, बार बार करने से इसमें आप परफेक्ट भी बनते हैं, मास्टरी भी आपकी होती है। और बार बार करके ही दोस्तों यहाँ पे सभी लीडर्स पैसा कमा रहे हैं। आपको भी ये काम क्या करना है, बार बार करना है। जितनी ज्यादा बार आप काम करेंगे, उतने ज्यादा आपके चांस बढ़ते जाएंगे पैसे कमाने के भी, और आपकी कामयाबी के भी। तो कामयाब अगर आप होना चाहते हैं तो इन कामों को बार बार करिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद है फॉलोअप। फॉलोअप में दोस्तों मास्टरी आपको करना पड़ेगा। फॉलोअप अगर अभी आप नहीं कर पाते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आपको अपना निराश होने की जरूरत नहीं, अगर अभी आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सीखा ना जा सके, हर चीज लर्न की जा सकती है। अगर आपको अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप क्या करिए, अभी शुरू शुरू में क्या है, फॉलोअप आप अपने अपलाइन से कराइए। जब आपके अपलाइन फॉलोअप कर रहे हो तो हमेशा डायरी पेन के साथ में बैठिए, और कॉन्फ्रेंस वगैरह कॉल से बात करवा रहे हैं तो उनके हर सवाल को आप नोटिस करिए, नोट कर लीजिए डायरी में कि पहला उन्होंने क्या बात किया, दूसरा सवाल क्या किया, तीसरा सवाल किया, और कैसे वो कहीं ना कहीं पैसा मांग रहे हैं, कैसे उन्होंने ऑब्जेक्शन को हैंडल किया। अगर उन्होंने उनके सामने कोई प्रोस्पेक्ट बोला कि पैसा नहीं है, तो उस पैसे नहीं का जवाब वो क्या दे रहे हैं। अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया कि यार सोच के बताऊंगा, तो इसे सोच के बताऊंगा वो आंसर क्या दे रहे हैं। तो ऐसे करके जब आप अपने अपलाइन से 2 4 10 फॉलोअप करवाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि आप फॉलोअप में मास्टर बनने लग जाएंगे। और यहाँ पे फॉलोअप में भी दोस्तों क्या है, बार बार वही करना होता है, कोई नई चीज नहीं करनी होती है। फॉलोअप भी क्या है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन है, सिर्फ बातचीत हम लोग वहां पे करते हैं, कोई वहां पे साइंस रॉकेट साइंस वाला काम नहीं होता, सिर्फ बात होती है। जैसे अभी हम लोग बात करें तो वहां पर भी कम्युनिकेशन होती है, लेकिन वहां पे क्या है, सटीक कम्युनिकेशन होती है। वहां पे क्या है, कोई आलतू फालतू बातें करने का ऑप्शन नहीं होता है, सटीक एक्चुअली बात होती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को प्लान हमने दिखा दिया, अब एग्जैक्ट सटीक अगर हम सवाल करेंगे, सही सवाल करेंगे तो सही आपको जवाब मिलता है, अगर गलत सवाल तो गलत जवाब। तो वहां पे क्या है, सटीक कम्युनिकेशन का एक्चुअली वो पार्ट होता है, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। तो आप जब है अपने अपलाइन से फॉलोअप करवाएंगे तो फॉलोअप करवाने में धीरे 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 आपकी मास्टरी आ जाएगी, और धीरे धीरे करके क्या है, आप खुद भी ये चीज करने लग पाएंगे। तो पहले क्या है, अपने अपलाइन से करते हुए देखिए, उनको करते हुए देखिए और उससे सीखिए, और धीरे धीरे क्या है, अपने आप को करने की आदत डालिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप ये सारी चीजें खुद करने लग जाएंगे, उतनी जल्दी कहीं ना कहीं इस सिस्टम में आप पैसा कमाने लग जाएंगे। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप जो है जितना लेट करेंगे, तो लेट करने में होगा कि डिले करने में, ये आपका बिजनेस एक्चुअली नहीं हो रहा, ये आपके अपलाइन का बिजनेस हो रहा। और डेवलप अभी आप नहीं हो रहे, आपके अपलाइन डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि आप उनसे करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जब तक आप इस काम को अपना नहीं मानते हैं, तब तक क्या है, आप इसको नहीं कर पाते हैं। जब आप इस काम को अपना मानने लग जाते हैं कि यार मुझे काम करना है, मुझे मेरे मकसद के लिए, मेरे सपने के लिए करना है, तब कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं। और जो इंसान जिम्मेदारी लेता है वही बड़ा पैसा कमाता भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि सच में आप पैसा कमाएं तो जिम्मेदारी लीजिए, पहले तो लर्निंग की जिम्मेदारी लीजिए। आप लर्निंग की जिम्मेदारी लीजिए, अर्निंग ऊपर वाला आपको ऑटोमेटिक देगा, अर्निंग के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग ही कहीं ना कहीं आपको अर्निंग दिलाएगी। तो आप ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसको बार बार करिए। नेक्स्ट जो है, आपको क्या है, डेली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आपको डेली आना पड़ेगा। आप देखिएगा राकेश सर, आज जो है 5 साल हो चुका है लगभग, है ना। आज देख लीजिए, एक सिंगल डे भी सर का मिसिंग नहीं है ना। मेरी बात कर लीजिए, यहाँ पे जितने भी टॉप लीडर्स की बात कर लीजिए, हर लीडर जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में बढ़िया पैसा कमा रहा, एक सिंगल डे उनका मिसिंग नहीं मिलेगा। और बहुत सारे नए साथी करते क्या है, चलो आज यार नहीं है, आज हमारे पास थोड़ा सा काम है, आज नई ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, है ना। वो मिसिंग कर देते हैं। आप चैंपियन की हैबिट तो देखिए, चैंपियन की हैबिट में आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मिस्टर सचिन तेंदुलकर सर का।
सचिन तेंदुलकर जी के साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। एक बार उनका शायद ऑस्ट्रेलिया में मैच था या कहीं पर भी देश, मतलब विदेश में था, अपने यहाँ नहीं था, कहीं पर भी उनका मैच था। रात को 11 बजे मैच खत्म होता है और ट्रॉफी वहां पे लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी, मैच खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, रात को 11 बजे, अब वहां पर जो भी होगा है ना, मैच खत्म हो गया, मैच ट्रॉफी उन्होंने मैच जीत लिया। और जो है मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है, वहां पे क्या होता है कि अगली सुबह वही 4 बजे, करीब 4:30 बजे, वहां पे देखा ये जाता है कि सचिन तेंदुलकर जी जो है वो पैडअप हो रहे हैं, वो पैडअप हो रहे हैं। मतलब वहां पे क्या है, वो प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे वो पैड बांध रहे हैं, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 11 बजे रात को एक्चुअली मैच खत्म हुआ। अब उन्होंने क्या है कि भाई अपने रूम पे गए होंगे, सामान वामान पैक किया होगा, ऐसा थोड़ी कि वहां से चल दिए होंगे। अब वहां से जब चले होंगे तो फ्लाइट में, जैसे आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने फ्लाइट ली होगी, तो वहां का प्रोसेस है कि भाई अगर फ्लाइट आपकी जो है 2 बजे है, तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही आपको वहां पे पहुंचना होता है। तो फ्लाइट लिया होगा उन्होंने, कम से कम उनकी फ्लाइट 2 बजे के आसपास की होगी। 2 बजे उन्होंने फ्लाइट लिया होगा और 2 बजे के बाद 3 बजे के आसपास वो यहाँ पे आ गए होंगे, या 3, 3:30 जो भी होगा। अब इसके बाद हो सकता है कि वो डायरेक्ट सीधे सीधे स्टेडियम में पहुंच गए, उन्होंने घर भी हो सकता है नहीं गए होंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे पहुंच गए होंगे। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब अगर कहा जाए क्रिकेट का भगवान, तो भगवान उनको बोला जाता है। वो भगवान कहीं ना कहीं क्रिकेट में इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग ले रहा, वो प्रैक्टिस कर रहा, वो सीख रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे महानुभाव हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप काम क्या है, बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। आप इस काम को हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आप क्या है कि अपने परिवार से गरीबी नाम की बीमारी को हटाना चाहते हैं। तो गरीबी इतनी आसान नहीं है इसको हटाना, तो इस काम को छोटा मोटा आप काम मत समझिएगा। ये काम जो है, इसको आसान भी मत समझिएगा और इसको मुश्किल भी मत समझिएगा। जो लोग कहीं ना कहीं इसको आसान समझते हैं उनके लिए आसान बन जाता है, और जो लोग इसको मुश्किल समझते हैं उनके लिए मुश्किल बन जाता है। आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसको एक्चुअली बनाना कैसा चाहते हैं। तो यहाँ पे डेली ट्रेनिंग, जितने भी साथी हैं, आप यहाँ पे जितने भी मुझे लोग सुन पा रहे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, 492 हमारे साथ साथी हैं। इस सेशन को, या हमारा या सुबह 8 बजे वाला सेशन होता है, इसको कभी भी मिस मत करिए, कभी भी भूल कर मिस मत करिए, क्योंकि ये सेशन बहुत बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारा होता है। आप यहाँ पे जब रोज आते हैं, तो आप इस समझिए, एक एग्जांपल अगेन मैं आपको देना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं, आपके ज्यादातर लोगों के घर पे फ्रिज होगा, और फ्रिज में क्या होता है, आप लोग सब्जी है ना, बहुत सारी चीजें क्या अपने फ्रिज में एक्चुअली रख देते हैं ताकि खराब ना हो। आप देखिएगा, फ्रिज में आप जब कोई चीज रखते हैं, तो वहां पे क्या है कि अच्छा से एक मतलब कूलिंग वाला टेम्परेचर मिलता है, वहां पे टेम्परेचर मिलता है। अगर आइसक्रीम की बात करें, तो आइसक्रीम अगर आपने फ्रिज में जमा दी है, तो आइसक्रीम आपकी कब तक जमी रहेगी, जब तक वो उस फ्रिज के अंदर रहेगी, जब तक वो टेम्परेचर में रहेगी। जैसे ही आपकी फ्रिज से आइसक्रीम बाहर आई, अब वो पिघलना स्टार्ट कर देगी, पिघलना स्टार्ट कर देगी, थोड़ी देर में वो पानी। आप जो है, जितने भी यहाँ पे साथी आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन से कनेक्ट रहेंगे, इस ट्रेनिंग सेशन हो या आपके आसपास में फिजिकल कोई ट्रेनिंग हो, कोई सा भी ट्रेनिंग हो, अगर आप ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे, अपनी टीम को कनेक्ट रखेंगे, तो आप एक इन्वायरमेंट में रहेंगे, एक ऐसे वातावरण, एक ऐसे मानसून में रहेंगे, जहां पे कहीं ना कहीं वो फ्रिज वाला कहीं ना कंडीशन आप समझ लीजिए। आप अगर ट्रेनिंग में लगातार रहेंगे, तो आप ऐसे माहौल में रहेंगे जहां पे सफलता वाला माहौल है, जहां पे माहौल क्या है, सफलता वाला माहौल है। और अगर यहाँ से आप डिस्कनेक्ट हुए, तो भाई आप पिघलना स्टार्ट कर देंगे। आप मार्केट में अगर जाएंगे, ट्रेनिंग को छोड़ेंगे, तो मार्केट में आपको पिघला देगा, क्योंकि मार्केट में बहुत हीट है, बहुत गर्मी है। लोग कहीं ना कहीं, बहुत भयंकर लोग पड़े हुए हैं मार्केट में निगेटिव करने वाले। तो आप मार्केट से कहीं ना कहीं बच के रहिए, अपने इस सिस्टम से कनेक्ट रहिए, लगातार ट्रेनिंग में बने रहिए, हर ट्रेनिंग को अटेंड करिए, कभी भी मिस न करिए, क्योंकि ये आपको सफलता दिलाएगी। यही वो वातावरण है जो कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए कभी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है, डेली ट्रेनिंग लीजिए। और ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेने के लिए ऐसा नहीं कि आपको 8:30 बजे ज्वाइन करना है, 8:20 पे ज्वाइन करना है, टाइम के भी पंचुअल रहिए, क्योंकि हर सफल इंसान टाइम को पकड़ता है। टाइम पर कनेक्ट होइए, है ना। हमारा सेशन 10 मिनट एक्चुअली टाइम दिया जाता है, तो टाइम पे कनेक्ट होइए। 8 बज के आप 1 मिनट 2 मिनट पे कनेक्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा 8:15 पे, 8:20 पे, है ना। यहाँ पे जो लीडर्स आते हैं, अभी दीक्षा मैम आई थी परसों, है ना, कल ही परसों, है ना। तो दीक्षा मैम वेट करें कि सर कुछ लोग बढ़े बढ़े,
तो मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो 65 लाख से भी ज्यादा अर्निंग कर चुका है, वो आपको वेट कर रहा है कि सर हमारी जो महान हस्तियां हैं वो आए, अब उनको हम सिखाएं, उनको हम गाइड करें। तो आप इस चीज को समझिए भाई, हम यहाँ पे लेने के लिए अगर आए तो लेने वाला हमेशा क्या है, देने वाले से पहले आता है ना। लेने वाला हमेशा, हम यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए आए तो हमेशा कहीं ना कहीं ज्ञान लीजिए। और ज्ञान लेने के लिए दोस्तों मैं किसी का छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ, कोई भी ज्ञान लेने के लिए कहीं से भी आपको ज्ञान मिले, कहीं से भी सीखने को मिले, सीखिए, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना जल्दी सीखेंगे, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आप लाइफ में ग्रो करेंगे। आप अपनी काबिलियत से ज्यादा कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा कभी आप पैसा नहीं कमा सकते। तो काम करिए दोस्तों, अपने डेवलपमेंट पे काम करिए, क्योंकि अगर आपने अपने डेवलपमेंट पे काम कर लिया ना, तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इतना मतलब गुना रिजल्ट देगी, आप गिन नहीं पाएंगे कितने गुना रिटर्न देगी आपका। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी और तरीके से अपने पैसे कमाया होगा, वो चोरी हो सकता है ना, छीन सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आपने अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो ये जो दौलत है, इस दौलत को आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है ना। आज राकेश सर का जो है, मान लीजिए अगर बात कर लिया जाए, उनको बोला जाए कि चलिए ठीक है कुछ भी हो गया, है ना, स्वामी में ऊपर नीचे हो गया, क्या आप मुझे बताइए, क्या वो दोबारा से डायमंड बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या दोबारा से उनको एक्चुअली पता है कि मुझे करोड़पति कैसे बनना? उनको पता है। अभी इसके हजारों एग्जाम्पल हैं। अब अमिताभ बच्चन जी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप जी हो गए, उनके लाइफ में ऐसे ऐसे मौके आए, दिवालिया हो गए, रोड पर आ गए, लेकिन क्या बाउंस बैक किया वापस से कहीं ना कहीं, और वापस से जब उठे ना तो कई गुना कहीं ना कहीं ज्यादा ग्रो किए। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है, अगर हम अपने आप को ग्रो कर ले, अपने आप पर काम कर ले, फिर क्या है, इस दुनिया में कोई चीज हमारे लिए असंभव नहीं रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग को महत्व दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, है ना। आगे चलिए। इसके बाद क्या है, एलडीपी फंक्शन जो हमारे होते हैं, फिजिकल इवेंट, उनमें भी जरूर आप शिरकत करिए। क्योंकि होता ही है कि अगर जो है आप फिजिकली वहां पे मिलते हैं, तो फिजिकली मिलने से क्या है, आप हर लीडर का एक्चुअली आपको ऑरा मिलता है, हर लीडर की वहां पे आपको वाइब्रेशन मिलती है। और एलडीपी में जाने से आपका दिमाग पूरी तरीके से खुलता है। आपके दिमाग को एक्चुअली क्या है, ये मैसेज जाता है, आपका दिमाग ये एहसास कर पाता है कि यार सच में एक्चुअली अमीर कैसे बना जाता है। अमीरी को फील आप वहां पे करते हैं, क्योंकि घर बैठ के आप अमीरी को फील कैसे करेंगे भाई? देखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मतलब आपके दिमाग में सपना कब आएगा? जब किसी चीज को आप देखते हैं। आपने गाड़ी को देखा, आपके मन में सपना आया। आपने घर को देखा, आपके मन में सपना आया। आपने पैसे को देखा, आपके मन में सपना आया। जब आप एलडीसी फंक्शन, सीटीसी प्रोग्राम में आते हैं, तो आप लीडर्स को सम्मान पाते हुए देखते हैं, तब आपके मन में सपना देखता है, यार मेरे को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से मान सम्मान हासिल करना, मेरे को भी इसी तरीके का माहौल लेना है। तो एलडीपी सेशन को कभी भी मिस ना करें। चलिए, ये जो काम है, इन कामों को करके ही दोस्तों यहाँ पे जितने भी सफल लीडर्स हैं, सब लोग कामयाब हो रहे हैं, लगातार कामयाब हो रहे हैं। इन सारे कामों को आप बार बार करना शुरू कर दीजिए, बार बार शुरू करना कर दीजिए। आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इन्हीं कामों को पहले मास्टरी करिए। बाकी चीजें क्या है, सब कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे और चीजें आप सीखते रहेंगे, लेकिन इनमें पहले आपकी मास्टरी होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। गोल आपका जो ड्रीम है, वो ड्रीम बनाने के लिए स्मार्ट का एक फॉर्मूला है। इस स्मार्ट के फॉर्मूले को अप्लाई करके कहीं ना कहीं आपका ड्रीम जो है वो आप बनाइएगा। स्मार्ट में कहीं ना कहीं आप देखिएगा आगे। स्मार्ट में पहला जो चीज है वो स्पेसिफिक आपका होना चाहिए, मतलब क्लियर कट होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं, वो क्लियर कट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक, है ना। कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। अगर मुझे 3 महीने में 50,000 चाहिए, 3 महीने में, बहुत सारे साथी हैं क्योंकि इस पर्सनल सेशन में इस टाइप के टारगेट लेते रहते हैं, है ना। 3 महीने में आपको क्या है, बाइक चाहिए, 3 महीने में आपको स्कूटी चाहिए, 3 महीने में लैपटॉप चाहिए, 3 महीने में 1 लाख जाना है। क्या चाहिए वो आपको क्लियर कट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके बाद क्या है, आपका जो है गोल जो होना चाहिए, जो आपका ड्रीम होना चाहिए, इसको आप नाप सके, मापने वाला हो जाना चाहिए, मेजर करने वाला होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। कि आपने अगर 3 महीने का जो गोल बनाया, 3 महीने में मान लीजिए आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो 1 महीने में आपने कितना कमाया, 2 महीने में आपने कितना कमाया, है ना। हर हफ्ते क्या है, उसको आप मेजर कर सके, उसको कि हाँ, उसको माप सके, इतना हो चुका, इतना बाकी है। इसके लिए क्या है, अगर अभी कमी पड़ रही तो मुझे कहीं ना कहीं एक्शन बढ़ाने की जरूरत है। तो ये मेजर करना आप स्टार्ट करिए। इसके बाद क्या है कि आपका जो गोल होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि यार 3 महीने में ना मुझे मेरा जो वेट है ना, वो कम से कम 25 किलो वेट कम करना है मुझे। ऐसा रियलिस्टिक गोल बनाइए। कहने का मतलब यह है कि ऐसा गोल मत बनाइए कि जो
हो ना सके, जो असंभव सा दिखे ऐसा गोल कभी भी मत बनाइए। 3 महीने में कहीं ना कहीं मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ, 3 महीने में मैं 10 लाख कमाने वाला हूँ, 3 महीने में मैंने कहीं करोड़पति बनना हो, ऐसे ड्रीम आप मत बनाइए, क्योंकि ये झूठे हैं, ये फेक नहीं है। जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपको रियलिस्टिक लगते हैं, ऐसे ड्रीम बनाइए, है ना, जो अचीव किए जा सकते हैं। अचीवल का मतलब है कि ऐसे ड्रीम बनाइए जिसको किसी इंसान ने अचीव किया हो, 3 महीने में जो चीज की जा चुकी हो, ऐसे ड्रीम बनाइए, है ना। तो अचीवेबल आपका ड्रीम होना चाहिए। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है कि आपका जो गोल होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेक होना चाहिए, जो हवा हवाई होना चाहिए, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। रियलिस्टिक ड्रीम बनाए कि यार मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ, तो रियलिस्टिक बनाइए कि हाँ चलिए ठीक है, 1 साल में कहीं ना कहीं मैं इतना इतना अर्निंग करने वाला हूँ, रियल आपको जो लगे वो बनाइए, है ना। इसके बाद क्या है, टाइम बाउंड, है ना। आपका जो गोल, आपका जो ड्रीम होना चाहिए वो टाइम बाउंड एक्चुअली होना चाहिए। उसके लिए एक टाइम सेट करिए कि हाँ इतने दिन में मुझे करना है, क्योंकि जब आपका टाइम एक्चुअली सेट होता है ना, तब आप एक्शन ले पाते हैं, अच्छे से एक्शन ले पाते हैं। तो टाइम जरूर सेट करिए। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों लिस्ट कैसे बना, तो लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ पहले चीजें बताई गई हैं। नेवर प्री जज एनीवन, किसी भी पर्सन को जब आप लिस्ट बनाने के लिए आ जाए, तो आपको जज नहीं करना है, यार ये मोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये तो एक्चुअली क्या है, वृद्ध हो चुके हैं, ये तो बूढ़े हो चुके हैं, ये नहीं कर पाएंगे, तो अभी बहुत छोटा है यार, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी इसको क्या दिखाएं, है ना। ये कहीं ना कहीं ये तो यार जॉब कर रहे हैं, इनको क्या दिखाएं, ये तो यार सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इनको क्या दिखाएं। किसी भी व्यक्ति पर्सन को आपको प्री जज नहीं करना है। आपका काम क्या है, सामने वाले पर्सन का नाम लिखना है और उसको इस काम के बारे में बताना है ना। अब वो क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये उसकी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं। तो प्री जज नहीं करना है कि ये लोग करने वाला है, ये लोग नहीं करने वाले हैं, वो कैसा भी व्यक्ति हो, आप प्री जज ना करें। इसके बाद इंक्लूड एवरीवन, इंक्लूड एवरीवन का मतलब है यहाँ पे आपको सबको शामिल करना है, जिसको आप जानते हो और जो व्यक्ति आपको जानता हो। ऐसा नहीं करना है कि हाँ सबको आपने नाम लिख दिया लेकिन वो व्यक्ति आपको जानता ही ना हो। जिसको आप जानते हो और जो व्यक्ति आपको जानता हो। अब आप मुकेश अंबानी का नाम ना लिख दे कि हाँ अरे यार मुकेश अंबानी को तो मैं जानता हूँ, अमिताभ बच्चन को मैं जानता हूँ, ये लोग क्या आपको जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको आप जानते हैं और जो व्यक्ति आपको जानता हो। तो ऐसे लोगों को सबको इंक्लूड करना है, एवरीवन को। इसके बाद नेक्स्ट आगे, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाए। बहुत सारे साथी कहते हैं लिस्ट ना मेरे दिमाग में है, मेरे मोबाइल में है। लिस्ट हमेशा दोस्तों डायरी पे बनाए। डायरी पे बनाने का फायदा ये होता है, दिन भर में आपने कितने लोगों को कॉल किया और किस व्यक्ति ने क्या रिस्पांस दिया, वो आप डायरी में लिख सकते हैं। यार इसका फोन स्विच ऑफ आया, नॉट कवरेज आया, अब इसने क्या बोला कि यार अभी बिजी हूँ, इसने क्या बोला, इसने हाँ ये बोला है, इसने ये बोला, इसने ये बोला। आप वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिना लिखे, बिना डायरी पे आपने बनाया, तो आप याद ही नहीं रख पाएंगे कि यार इस पर्सन ने क्या एक्चुअली आंसर दिया था। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारे साथी, जैसे हमें हम कॉल करते हैं, तो कोई कोई होता ही है कि आज अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल पाया, उसका 2 दिन बाद अगर हमें फोन करना हो, तो अब हमें पता ही नहीं कि यार हमने इसको अपॉइंटमेंट इससे मिला था, नहीं मिला था, इसने क्या बोला था लास्ट मुलाकात में, क्योंकि दिन भर में हम इतने सारे लोगों से बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं, है ना। तो लिस्ट अगर आप डायरी में बना के रखेंगे तो आप क्या है, आप रिव्यू कर पाएंगे कि एक्चुअली क्या है, कि कल मैंने क्या किया था, कल कितने लोगों को कॉल किया था और कल क्या क्या रिस्पॉन्स मुझे मिला था। इसका अच्छा फोन बंद था, आज चलिए ट्राई कर लेता हूँ, इसको एक्चुअली इससे बात नहीं पाई थी, इससे आज करके देखता हूँ। तो आप रिव्यू कर पाते हैं जब आप डायरी में एक्चुअली लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने का यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, है ना। ये इस तरीके से आप नाम लिख लिए, लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद आप कॉल करिए। यहाँ पे एक और भी आप कॉलम जोड़ सकते हैं जिसमें आप फीडबैक लिख सकते हैं कि एक्चुअली रिस्पॉन्स क्या आया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लिस्ट बनाने का परफॉर्मा इस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि नए लोग कहाँ से लाएं, नए लोग एक्चुअली कहाँ से लाएं। तो नए लोगों के लिए दोस्तों कैसा है, नए लोग कहाँ से लाने के लिए देखिए कैसा है कि आपके एरिए में बहुत सारे कहीं ना कहीं लोग हैं जिनको आप जानते हैं। नए लोगों को लाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने पॉकेट में एक पेपर रखिए, हमेशा जब भी कहीं ना कहीं जाइए
तो हमेशा ऐसी तैयारी के साथ जाइए कि कोई भी व्यक्ति आपको मिल गया आपके काम से रिलेटेड, अगर आपको थोड़ा सा भी लग गया कि यार ये व्यक्ति आपके काम का हो सकता है, तुरंत नाम लिख लीजिए। नाम लिख लीजिए और नाम लिखने के बाद और उसका नंबर ले लीजिए, नंबर लेके आप आइए डायरी में उसका नाम ऐड कर लीजिए और बाद में उसको अप्रोच करिए। तो नए लोग लाने के लिए बहुत सारी जगह है जहां से नए लोगों को ला सकते हैं। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, आप फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, हर जगह पे आप, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे देखिए आपके जो है बहुत सारे साथी जो है मिलते रहते हैं। तो नए लोग लाने के लिए कहीं ना कहीं अपने इंडिया में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि यार नए लोग कहाँ से लेके आए, क्योंकि अपना इंडिया तो इतना बड़ा है, आबादी में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। और अभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो शायद 1 या 2% नेटवर्क मार्केटिंग अपने भारत में हुआ है। तो अपना जो भारत है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में सबसे अभी पीछे है, अभी टॉप 20 या टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये अपना जो भारत है ये टॉप 3 में आ सकता है, टॉप 3 में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत है। और ये जो धंधा है ना, ये लोगों का ही बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबको बताइए, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं उसको भी आगे बताइएगा, लेकिन पहले जिनको आप जानते हैं उनको बताइए। नए लोगों को लाने के लिए ज्यादा प्लान शो करें। नए लोगों को अगर आपको लाना है तो नए लोगों को लाने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपके साथ जो लोग जुड़े, अब अगर मान लीजिए आपके पास लिस्ट कम हो गई, लिस्ट खत्म हो गई, तो आप अपनी टीम के अंदर जा सकते हैं, अपनी टीम के जो नए लोग साथी जुड़े हैं उनकी लिस्ट बनवाइए, उनकी लिस्ट में आप घुस जाइए, वहां पे काम करने लग जाइए, वहां से आपको नए साथी लोग मिलने लग जाएंगे। जो नया व्यक्ति जुड़े उसकी 100-200 लोगों की लिस्ट बनाइए, अब उसकी लिस्ट में आप घुस जाएंगे। अब जब 100 लोगों को वो देगा तो 100 में से कुछ तो लोग जुड़ेंगे, जो व्यक्ति जुड़े फिर उसकी लिस्ट, फिर उसकी लिस्ट, ऐसे करके कभी आपके पास लोग खत्म ही नहीं हो सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि लिस्ट मतलब आपकी खत्म हो जाए। और फिर भारत में नए लोग तो जन्म ले ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नए लोगों को एक्चुअली लाने के लिए ज्यादा प्लान शो करें, जितना ज्यादा प्लान शो करेंगे उतना ज्यादा आपके पास नए लोग आते भी जाएंगे और फिर वहां पे जुड़ते भी जाएंगे आगे। दोस्तों पेट्रोल पंप पर काम करने वाला का एक्चुअली काम क्या है, वो करता है, वो पेट्रोल भरता है ना। पेट्रोल पंप वाले का काम है। डॉक्टर का काम क्या है कि डॉक्टर का काम है इलाज करना, है ना। वकील का काम क्या है, एक्चुअली केस लड़ना, उसका काम है। ड्राइवर का काम क्या है, गाड़ी चलाना। हमारा दोस्तों काम क्या है, हमारा दोस्तों काम क्या है, हमारा दोस्तों काम ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है और नेटवर्क बनाने का हमारा काम है, लोगों को जोड़ने का काम है ना। नेटवर्क बनाइए और नेटवर्क के साथ साथ मार्केटिंग करना है अपने इस प्लान को, इसकी हमें इसको मार्केटिंग करना है, इसको बेचना है। नेटवर्क बनाइए और अपने प्लान की मार्केटिंग करिए, हमारा यही काम है। हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में, तो लोगों को जोड़िए, इसमें शर्म मत करिए, है ना। पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल भरने में कभी शर्म नहीं करता है, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, अपने प्रोफेशन में कभी कोई शर्म नहीं करता। तो भाई जो वो लोग नहीं शर्म कर रहे तो हम क्यों शर्म करें, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है, हमारा ये काम है दोस्तों। तो इसमें कभी भी शर्म ना करिए, है ना। हम इस प्रोफेशन में हैं तो इस प्रोफेशन को नोबल मानिए, एक आदर्श प्रोफेशन मानिए और आदर्श मान के इस काम को करिए, है ना। हमारा काम क्या दोस्तों है, डेली प्लान दिखाना। डेली प्लान दिखाना हमारा काम है, लोगों को जोड़ना हमारा काम है। तो डेली प्लान दिखाइए, रोज प्लान दिखाइए। आपका ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जहां पे आपका प्लान ना हो, है ना दोस्तों। और इसके साथ में क्या क्या करना है, जैसे बाटा कंपनी का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। बाटा कंपनी एक दिन में कितने उन्होंने जूते बनाए उसका वो रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई आज की डेट में इतने हमने जूते बनाए। यहाँ पे पार्ले जी बिस्कुट बनता है तो वो रिकॉर्ड रखते हैं कि आज की डेट में कहीं ना कहीं मैंने इतने बिस्कुट एक्चुअली बनाए। टीवी कंपनी भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखती है कि यार आज इतना टीवी बन गया। हर जो बड़ी कंपनी है वो रिकॉर्ड रखती है। आप क्या अपना रिकॉर्ड रखते हैं कि आज मेरे 5 प्लान हुए, 10 प्लान हुए, और किसको मैंने प्लान दिखाया, इसने क्या बोला था, क्या इसने ऑब्जेक्शन डाला था, क्या कब जुड़ेगा, इसने 2 दिन बाद पेमेंट देने के लिए बोला। रिकॉर्ड रखिए, हर चीज का रिकॉर्ड रखिए, डायरी मेंटेन करिए। और डायरी जब आप मेंटेन करते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाते हैं कि यार एक हफ्ते में मैंने काम क्या किया। क्योंकि ये जो बाटा कंपनी है ये अपनी परफॉर्मेंस कैसे चेक कर पाती, पार्ले जी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस कैसे चेक कर पाती है, जब ये रिकॉर्ड रखते हैं। एक महीने में इन्होंने कितना बिस्किट बनाया, कितना टीवी बनाया, कितना जूता बनाया, ये रिकॉर्ड रखते हैं। क्या हम और आप जो है रिकॉर्ड रखते हैं दोस्तों? अगर हम नहीं रखते हैं तो रखना स्टार्ट कर दीजिए कि यार एक महीने में मैंने काम क्या किया, एक महीने में मैंने अगर इतना काम किया, अब इस काम में रिजल्ट कितना आया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मुझे कहाँ पे काम करने की जरूरत है, कौन सा मेरा जो एरिया है जो अभी वीक है, उस वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है,
जब आप ये रिकॉर्ड रखेंगे तो रिकॉर्ड रखने से ही दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप को आप इंप्रूव कर पाएंगे। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे आप। तो ये रिकॉर्ड रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या आपके पास लोग खत्म हो गए हैं? दोस्तों लोग कभी खत्म नहीं होते। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके आसपास के लोगों में से 20 लोगों को ढूंढ लाए जिनको पैसे की एक्चुअली जरूरत नहीं है ना। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए जिसको पैसे की एक्चुअली जरूरत ही ना हो। आप अपने आसपास देखिए कि 20 लोगों को केवल आप ढूंढ लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक सिंगल व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको पैसे की जरूरत ना हो, है ना। पैसे की जरूरत हर एक इंसान को अपने आसपास देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, कहीं पर भी देखिए, है ना। हर एक इंसान को पैसे की जरूरत ही जरूरत है। अगर आपके 20 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में एक सिंगल व्यक्ति को आप ढूंढ दीजिए कि सर मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, सब जरूरत ही नहीं है, मतलब मुझे खाना फ्री मिल जाता है, पानी सब, मतलब XYZ सब्जी लाता हूँ वो भी फ्री मिलता है, पेट्रोल लाता हूँ फ्री मिल जाता है, कपड़े लाता हूँ फ्री, मोबाइल फ्री, टीवी फ्री, लैपटॉप फ्री, है ना। हर दुकान पे मैं जाता हूँ मुझे सब फ्री में मिल जाता है। एक व्यक्ति ढूंढ लीजिए, एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। तो सबको जब पैसा चाहिए, सबको सब जरूरत है, तो फिर सबको बताइए ना, सबको दिखाइए ना, सबको लिस्ट में ऐड करिए ना, क्योंकि जरूरत सबको, पैसा सबको चाहिए, तो सबको चाहिए तो फिर दिखाइए ना, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं नए लोगों को लाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग में आपका क्या है, वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी, क्योंकि वीडियो अगर आपका ऑन होता है तो आप अटेंशन, आप 2 दिन आप ट्राई करिए, एक दिन वीडियो ऑन करके ट्राई करिए और एक दिन जो है वीडियो बंद करके ट्राई करिए। देखिएगा जिस दिन आपने वीडियो ऑन करके जो है सेशन लिया होगा, आपने बहुत अच्छे से सीखा, ज्यादा से ज्यादा सीखा होगा। लेकिन वीडियो बंद करके जब आपने सेशन लिया होगा, तो आप क्या है कि पूरा 1 घंटे सेशन में आप बने ही नहीं रहे होंगे। आप कुछ ना कुछ दूसरा काम जरूर करने लग जाओ। तो कहीं ना कहीं वीडियो ऑन करके ही सेशन को लीजिए, जिससे आप अपना इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए, फायदा ले पाए। तो इसलिए वीडियो ऑन करना आवश्यक है। आपका बैकग्राउंड एकदम क्लीन होना चाहिए, बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए। बहुत सारे साथी क्या है, बैकग्राउंड का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग ये भी नहीं ध्यान रखते हैं कपड़ों का। बहुत सारे साथी क्या है करते हैं, बनियान पहन लेते हैं और बैठ जाते हैं। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, है ना। यहाँ पे लेडीज लीडर्स भी हैं, सभी टाइप के लोग आते हैं। और अगर आपके नए साथी भी आपको देखेंगे यार हमारे जो सीनियर है वो बनियान पहन के सेशन को अटेंड करें, तो आपके साथ मुझे बताइए कि यार और लोग जो नए लोग जुड़ने वाले वो कैसे इंटरेस्ट लेंगे, है ना। वो आपको देखेंगे कि यार आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप किस टाइप के इंसान हो, वो आपको जज कर देते हैं। और अगर आप अच्छे नहीं लगे उनको, तो फिर वो आपके साथ ना जुड़ेंगे ना आगे काम करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि ये चीजें डुप्लीकेट ना हो, आप अपने टीम में अच्छा अगर कोई चीज करना चाहते हैं, तो अच्छा करने के लिए पहले आप वो चीज करना शुरुआत कर दीजिए, टीम में डुप्लीकेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, आपका फोकस कैमरे पर होना चाहिए, है ना। बहुत सारे साथी क्या है, यहाँ पे वीडियो ऑन है और फैन चल रहा है। हम लोग क्या है कि पूरे सेशन में देख रहे हैं कि फैन चल रहा है, फैन वहां पे कोई है ही नहीं, फैन चल रहा है या कुछ भी है, वहां पे कैमरे पर उनका फोकस ही नहीं, वीडियो भी ऑन कर दिया है और खुद कैमरे के सामने है ही नहीं। मतलब दिखा रहे हैं हाँ सर हमने वीडियो ऑन कर रखा है, लेकिन खुद गायब है, कहीं पे दूसरी जगह पे कोई काम कर रहे हैं, वीडियो ऑन करके रखा है ना। और वीडियो में कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये सब वो दिखा रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल बनिए सर। प्रोफेशनल बन के ही सर कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल लोगों को ला सकते हैं, क्योंकि जैसे लोगों को आप लाना चाहते हैं वैसे बनने का प्रयास करिए, वैसे बन आप जाइए, वैसे लोग आपको मिलना शुरुआत कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ड्रेस कोड कंपलसरी होना चाहिए, ड्रेस कोड पर भी फोकस करिए। मतलब आपको क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने टाइम दिया, तो आपके एरिया के लोगों को बदलाव आपके अंदर दिखना चाहिए कि यार आप अपग्रेड कर रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। वो बदलाव आपके ड्रेसिंग सेंस में, आपके बात करने में, आपके चलने में, आपके पूरे पर्सनालिटी में वो दिखना चाहिए, है ना। हम कैसे जज कर लेते हैं कि कोई दुकान ग्रो कर रही है, कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जब वहां पे कहीं ना कहीं हमें बदलाव दिखता है, फिजिकल फॉर्म में हमें दिखता है। कोई भी एरिया में जब आप देखिएगा बदलाव कब दिखता है, वहां पे बढ़िया बढ़िया कहीं ना कहीं मतलब जो है डेकोरेशन हो जाता है, बढ़िया चीजें, सारी चीजें, पुरानी चीजें हटा के नई चीजें कर दी जाती हैं, है ना। उसमें क्यारी लगा दी जाती है, फूल माला लगा दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें नई कर दी जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है ना, विकास हो रहा है। विकास के यही तो संकेत हैं कि भाई अच्छी अच्छी चीजें की जाए। तो आपके अंदर विकास के संकेत कब मिलेंगे, जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। आप 1 साल पहले ही वैसे कपड़े पहने थे, 1 साल बाद भी आप वैसे ही कपड़े पहने हैं, तो यार आपके जो लोग हैं ना वो कैसे एक्चुअली महसूस कर पाएंगे कि यार 1 साल में आपने स्वामी से कमाया भी है,
है ना। कमाया अगर है तो भाई खर्चा कहाँ पे किया, अपनी पर्सनालिटी को भी तो अपग्रेड करिए। आप दिखाइए तो लोगों को कि हाँ आप कमा रहे हैं, और कमाने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनालिटी में जब इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों को दिखेगा यार ये व्यक्ति बढ़िया कमा रहा है, चलो इसके साथ जुड़ते हैं, है ना। तो ड्रेस कोड कंपलसरी है। इसके बाद है जूम मीटिंग में टाइम पे ज्वाइन होना आवश्यक है। टाइम पे आप ज्वाइन हुई, क्योंकि टाइम को कभी आप लौटा नहीं सकते। इस दुनिया में सबसे कीमती जो चीज है वो टाइम है। पैसे से भी कीमती चीज है वो टाइम है। पैसा एक बार चला जाए तो आप दोबारा से कमा सकते हैं, लेकिन टाइम अगर चला गया कभी आप वापस नहीं ला सकते। तो टाइम पे कनेक्ट हुई। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, इफेक्टिव इन्विटेशन। इन्विटेशन के लिए किस तरीके से आप इन्वाइट करेंगे, तो इन्विटेशन 2 से 3 मिनट का इन्विटेशन होना चाहिए, लंबा इन्विटेशन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट में एंड सिंपल इन्विटेशन करना है, इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखाना है। आप देखिए मूवी और ट्रेलर ट्रेलर का फर्क समझिए। ट्रेलर कुछ सेकंड का होता है और मूवी 3 घंटे की 2.5 घंटे की होती है। तो आपको क्या है, ट्रेलर में मूवी दिखाने नहीं लग जाना है। इनवाइट करने के लिए गए हैं तो सिर्फ इनवाइट करिए और निकल आइए। इनवाइट करिए, वहां पे प्लान आपको प्रोडक्ट कंपनी ये सब नहीं बताना है। सिर्फ इनवाइट करना है, रिमाइंडर देना। रिमाइंडर देने का मतलब है कि आप क्या है सामने वाले पर्सन को बताइए। मतलब रिमाइंडर, जैसे मान लीजिए 5:30 बजे के लिए आपने इनवाइट किया, तो अगर आपने कल उसको इनवाइट किया या सुबह आपने इनवाइट किया 9-10 बजे, तो एक बार उसको रिमाइंडर जरूर दे दीजिए कि सर 5 बजने वाला है या 5:30 बजने वाला। 5 बजे उसको रिमाइंडर दे दीजिए कि सर 5:25 पे सर कनेक्ट हो जाइएगा। एक्चुअली से क्या है, यहाँ पे सीटिंग से लिमिटेड है, सीटें लिमिटेड है और सीटें फुल हो जाती हैं। तो जल्दी से जरूर कनेक्ट हो जाइए, वीडियो ऑन करके प्रॉपर जो है आराम से डायरी पेन के साथ बैठिएगा। एक रिमाइंडर दे दीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन, हो सकता है कि आपने सुबह 9 बजे कॉल किया हो और वो भूल गया हो, है ना, किसी काम की वजह से, तो वो भूलने ना पाए, इसलिए एक बार रिमाइंड उसको जरूर करा दीजिए। हाँ, 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, ऐसे करके रिमाइंडर जरूर दे दीजिए। इसके बाद है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा इनवाइट करिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करिए। डरे डरे या सहमे सहमे बन के आप इनवाइट ना करिए, पूरे कॉन्फिडेंस पूरे विश्वास के साथ इनवाइट करिए, क्योंकि जो चीज कहीं ना कहीं आप चाहते हैं वो चीज आप ट्रांसफर करिए, है ना। इमोशन आपके ट्रांसफर एक्चुअली होते हैं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो कॉन्फिडेंस आप ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, टाइम को ध्यान रखते हुए। हाउ टू इनवाइट पीपल इन जूम मीटिंग, क्योंकि इनवाइट करने के लिए कैसे है, कॉल बिफोर 1 आवर, है ना, 1 घंटे पहले ही कहीं ना कहीं आप कॉल कर लीजिए, है ना। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, सिट राइट प्लेस। ये बताना है कि आपको एक सही जगह पर बैठना है। मतलब आप ऐसी जगह पे बैठिएगा जहाँ पे मतलब कोई शोर शराबा ना हो रहा, कोई शोर, ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे बच्चे ना खेलो जो आपको डिस्टर्ब करें, ताकि आप एक्चुअली काम को आसानी से अच्छे से समझ पाए, है ना। राइट प्लेस पे आपको बैठना है। इसके बाद डायरी पेन के साथ में बैठना है, ये आपको रिमाइंडर देना है। ऑलवेज अवेलेबल नेटवर्क जहाँ पे रहे उस एरिया में आपको बैठना है, ये आपको अपने गेस्ट को बता के देना है। इसके बाद क्या है, वीडियो ऑन करके बैठना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेबिनार खत्म होने के 15 मिनट बाद जो है प्रोस्पेक्ट से बात करें। मतलब फॉलोअप जब आप करने के लिए जाएं तो 15-20 मिनट बाद बात करें, थोड़ा गैप दे के तब बात करें, तुरंत उसको कॉल ना करने लग जाए। 6:30 बजे हमारा वेबिनार खत्म हुआ और तुरंत उसको फोन ना मिलाएं। थोड़ा सा गैप दे दें, थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट का जरूर दे दें, उसके बाद आप उससे बात करें। हाउ टू क्लोज योर सेल, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप क्लोजिंग करना चाहते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में क्लोजिंग करें। सेल इज ट्रांसफर, सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, है ना। सेल्स जो होती है, सेल्स का हमारा जो बिजनेस है वो चाहे इनवाइट करने के टाइम पे हो, चाहे कहीं ना कहीं क्लोजिंग के टाइम पे हो, हम क्या है, जैसा हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशन हो, जो हमारे अंदर आओ हो, वो हम अगर सामने वाले पर्सन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम सामने वाले पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं। अपनी फीलिंग्स उसको ट्रांसफर करने के लिए कि यार ये जो बिजनेस है ना, ये सच में आपको कामयाब बना सकता है, सच में आपको पैसे कमा सकता है। तो अपना जो इमोशन है ना, वो सामने वाले पर्सन के अंदर ट्रांसफर करिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये ट्रांसफर करने का बिजनेस, इमोशन ट्रांसफर करने का बिजनेस है ना। तो सेल्स के लिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ योर इंथुजियाज्म, है ना। अपने जो जुनून और अपने को कहीं ना कहीं उसको आप ट्रांसफर करिए। योर टोनालिटी शुड बी एनर्जेटिक, आपकी जो टोन होना चाहिए, वॉइस की टोन होना चाहिए, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, है ना। बहुत से साथी क्या है, इनवाइट जब करते हैं तो उनकी टोन क्या है, मतलब बात करते जाएंगे और बात करते करते बीच बीच में क्या है, सन्नाटा छा जाता है। कॉल में सन्नाटा छा जाता है, थोड़ा बोलेंगे और उसके बाद सन्नाटा, थोड़ा बोलेंगे फिर सन्नाटा, सोच सोच के बात करते हैं, यार अब क्या पूछूं अब क्या पूछूं। तो यहाँ पे क्या है कि सामने वाले पर्सन को तुरंत पता चल जाता है कि यार आपकी इन्विटेशन में दम नहीं, मतलब आपके काम में दम नहीं, आप जो बता रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि आप विश्वास से, कॉन्फिडेंस के साथ में, अच्छी टोन के साथ, अच्छी खुशी वाली टोन के साथ आप बात नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है खुशी वाली टोन के साथ जब बात करेंगे तो सामने वाले पर्सन को
एहसास होता है कि यार जो काम आप कर रहे हैं ना उस काम से आप बहुत हैप्पी हैं, आपको बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो टोन टोन का भी जो है विशेष ध्यान रखें जब आप इनवाइट करें। इसके बाद में क्या है, फॉलो 80-20 रूल। जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 100 में से 20 आपको ज्वाइनिंग मिलेंगी मिलेंगी, 80 हो सकता है आज ना जुड़े, कल जुड़े, परसों जुड़े, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में जुड़े। लेकिन 100 लोगों को जब आप ज्वाइन कर प्लान दिखाएंगे तो 100 में से 20 ज्वाइनिंग आपको 100% मिलेंगी। तो आप क्या, जो 80-20 का रूल है, इस रूल को फॉलो करिए, 100 लोगों तक पहुंचिए। कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा इस पर आप दिमाग ना लगा के आप 100 लोगों तक पहुंचिए। 100 लोगों तक पहुंचेंगे तो 20 आपको गारंटेड मिल जाएंगे, 20 से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं 20 तो 100% मिल जाएंगे, अपना प्लान ही इतना जबरदस्त है कि 100 को आप मिलेंगे तो 50-60 लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन एक मैं आपको कम से कम रेशियो बता रहा हूँ, एक प्रेशर व्यक्ति का रेशियो बता रहा हूँ, जिसने मान लीजिए जिस टाइप का काम नहीं भी किया उसके लिए, है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद हाउ टू फॉलो अप ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉलो अप करने के लिए क्या है, तो यहाँ पे मेक ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑन व्हाट्सएप ऑफ ऑल योर प्रोस्पेक्ट, है ना। ऑनलाइन फॉलो अप करने के लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या है कि हर रोज कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन कोट्स है, आप अपना इनकम का स्टेटमेंट है, अगर आपका इनकम डेली नहीं बना तो अपना अपलाइन का आप हेल्प ले सकते हैं, अपलाइन का इनकम बनना, है ना। मतलब क्या है, फॉलो अप करने के लिए आपको क्या है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के माध्यम से उसका ऑनलाइन फॉलोअप चालू रखिए, क्योंकि फॉलोअप है, फॉलोअप करने से ही दोस्तों रिजल्ट आता है। आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद अगर आपने फॉलोअप नहीं किया, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए कंटिन्यू फॉलोअप करते रहिए। सेव मोबाइल नंबर, है ना, अपना जो मोबाइल नंबर है उस व्यक्ति के मोबाइल में जरूर सेव करवाए, क्योंकि आप अगर मोबाइल नंबर सेव नहीं करवाएंगे तो आप ये जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रहे हैं, आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज उस तक पहुंचेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रॉडकास्ट जो है उस व्यक्ति के पास जाए, तो इसलिए आपका नंबर जो है उस व्यक्ति के मोबाइल में जरूर सेव करवाइए, है ना। नंबर आपने सेव करवा दिया तो फिर आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा, है ना। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज के माध्यम से आप फॉलो अप कर सकते हैं। सेंड डेली मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन पोस्ट। डेली का डेली आप ये पोस्ट शेयर करें, है ना, डेली शेयर करें, ताकि आपसे उसका कनेक्शन बना रहे और धीरे 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 वो आपके प्रति पॉजिटिव हो, है ना, धीरे धीरे पॉजिटिव हो और पॉजिटिव हो के आपके साथ जुड़ जाए, है ना। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं, ओके, जस्ट मिनट, ओके, वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा शायद दिक्कत हो गई कीबोर्ड की वजह से। जस्ट मिनट। 3 ID का मैं आपको बेनिफिट एक्चुअली बताने जा रहा था। यहाँ पे 3 ID एंड 7 ID का दोस्तों फायदा आपको बता देता हूँ, उसके बाद सेशन हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, है ना। जस्ट मिनट दोस्तों, 3 ID और 7 ID का भी मैं बेनिफिट आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली 3 ID लगाने का और 7 ID से ज्वाइन करवाने का फायदा क्या मिलता है। पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यू पोजीशन पर आप हैं, आपने एक आईडी से स्टार्टअप किया, एक सिंगल आईडी से आपने स्टार्टअप किया और एक राम को आपने ज्वाइन कराया, एक शाम को ज्वाइन कराया। तो यहाँ पे आपको इनकम कितना मिलेगा, 1500 रुपए का, है ना। ये एक आईडी का है। अब इसमें आप डेली का डेली करते रहेंगे, राम और शाम काम नीचे करेंगे या फिर नई टीम आप बनाएंगे, तो यहाँ पे हर पेयर पर, हर मैचिंग पर आपको 1500 मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि राम ने 2 ज्वाइन कराया, श्याम ने 2 ज्वाइन कराया, तो यहाँ पे क्या है कि फिर से आपको 1500 मिला। राम ने 2 ज्वाइन कराया, श्याम ने 2 ज्वाइन करा, फिर से आपको मिला 1500, यानी टोटल आपने कितना कमाया, 3000 रुपये आपने कमाया। यहाँ पे लोग कितने आ गए, लोग आ गए 6 लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3 ID से शुरुआत करें तो 3 ID का क्या फायदा मिलता है। आप यू पोजीशन पे हैं, लेफ्ट में यू है, राइट में यू है, मतलब तीनों आईडी आप ही के नाम की है, तीनों आईडी, है ना। आपने तीनों आईडी अपने ही नाम से लगा ली। तो जब 3 ID आप लगाएंगे तो पहला तो कहीं ना कहीं आपके अमाउंट से एक पे आउट बन गया 1500, है ना। अब इसके बाद आपने राम और श्याम को ज्वाइन किया, मतलब यहाँ पे राम और श्याम नहीं, यहाँ पे ABCD आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया। अब 4 लोगों को जब आप ज्वाइन कराते हैं तो पहला तो ये है कि आपका मेन आईडी पे 1500 बनेगा, लेफ्ट वाली आईडी पे 1500 बनेगा और राइट वाली आईडी पर भी 1500 बनेगा। तो इस बार कितना बन गया, 15 15 15, यानी 4500 रुपया इनकम आपकी एक क्लोजिंग में बन गई। और 1500 आप पहले कमा चुके थे, तो यहाँ पे 4500 प्लस कर दीजिए उस 1500 में, है ना। टोटल आपने कितना कमा लिया, 6000 रुपया कमा लिया, है ना। यहाँ पे फर्क ये है 3 ID का। देखिए 3 ID से जब आप शुरुआत करते हैं तो 3 ID का तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। और फील्ड पे जब आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो आप साथ में क्या प्रोडक्ट भी इसको दिखा सकते हैं कि भाई 2-3 प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट भी आप दिखा सकते हैं। अगर कोई पर्सन मांगने लग गया तो आप उसको तुरंत प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। भाई 3 ID का आपके पास है, एक आईडी का आपने दे दिया, 2 का तो भी आपके पास बच गया, है ना। अब उसकी ज्वाइनिंग आ जाए उसके लिए आप ऑर्डर बाद में आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये फायदा होता है। और यहाँ पे दूसरा ये फायदा है कि
अगर हम 3 आईडी से शुरुआत करते हैं तो अगले दिन ही कहीं ना कहीं हमारे पेमेंट से ही हमारा एक अमाउंट बन जाता है, तो तुरंत हमें विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है, यार सिस्टम हमारा सही है, अब पेमेंट आता है। और इस 1500 को दिखा दिखा के फिर आगे आप लोगों को ज्वाइन भी करा सकते हैं, लोगों को अपना इनकम प्रूफ दिखा सकते हैं। अब इसके बाद जब एबीसीडी आएंगे, तो एबीसीडी जब आएंगे तो एक साथ आपका 3 3 आईडी पर इनकम बनने लग जाएगा। अब ये 4 लीडर आप तैयार कर दीजिए, ये 4 लीडर अगर आप बढ़िया आपके चल गए तो एक साथ आपका 3 3 आईडी पर इनकम बनेगा। एक क्लोजिंग में 4500, दोनों क्लोजिंग का 9000 रोज का रोज बनाएगा, है ना। अब ये 4 लीडर में मान लीजिए कोई भी लीडर अगर आपको ये तैयार करने में, चारों लीडर सेट करने में आपको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी टाइम लग जाए लगा दीजिए। लेकिन ये 4 लीडर अगर आप डेवलप कर दीजिए तो एक साथ आप जो है तीनों आईडियो पर इनकम उठा सकते हैं। यहाँ पे 9000 रुपया दिन का, और इसको अगर महीने महीने से मल्टीप्लाई करें तो महीने का दोस्तों 2,70,000 रुपया आप कमा सकते हैं महीने का, अगर 3 आईडी से आप इस फॉर्मेट के साथ में आप काम करें तो। ये 3 आईडी का फायदा है ना। अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता था तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए। इसके बाद 7 आईडी का बेनिफिट हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए पूरा 7 आईडी का स्ट्रक्चर है। यू पोजीशन पर मेन आईडी पर आप है, मेन आईडी पर क्या, यहाँ पे सातों पर आप ही का नाम है, मतलब यू यू सब आप ही हैं। पहले आपने क्या किया, पहले तो ज्वाइनिंग आपने लगाई, अब ज्वाइनिंग के बाद आपने क्या किया, 2 3 वाली आइडिया, लेफ्ट और राइट वाली आपने आईडी लगाई। यहाँ पे आपने पहला पेयर मैच किया, देखिए यहाँ पे जो निशान बन गया, ये पहले 2 आईडी आपने लगाई, ये आपने पहला पेयर मैच किया, आपको कितना बना, 1500। आपने पहला पेयर बना लिया, पहला पेयर में आपको 1500 मिल गया। अब आपने क्या किया, दूसरी क्लोजिंग में आपने क्या किया, दूसरी क्लोजिंग में आपने क्या किया, अपनी 4 आईडी खुद की लगा दी। दूसरी क्लोजिंग में आपने 4 आईडी खुद की लगा दी। अब जब 4 आईडी खुद की आप लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला तो मेन आईडी पे 1500 जाएगा, फिर मेन आईडी पे 1500 बन गया, लेफ्ट वाली आईडी पे 1500 बन जाएगा, राइट वाली आईडी पे भी 1500 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आपकी इनकम टोटल कितनी बन गई, यहाँ पे आपकी टोटल आपने क्या किया था, 7 आईडी लगाया था, 7 आईडी का जो अमाउंट लगा था 1680 इंटू 7 यानी 11,760 रुपए आपका अमाउंट लगा था। और यहाँ पे इनकम आपकी कितनी बन गई है, आपको यहाँ पे टोटल 4 पेमेंट मिले हैं, मतलब 6,000 रुपया आपका इनकम बना है। अब 11,760 में से अगर हम 6,000 माइनस करते हैं तो हमारा 5,760 रुपया बचता है, मतलब 5,760 रुपए में आपकी ये 7 आईडी लग जाती है। 7 आईडी का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और आपको दिखाने के लिए 4 पे आउट का स्टेटमेंट मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप 7 आईडी पे काम करेंगे तो पहला तो यह है कि 5,760 रुपए में आपकी 7 आईडी एक्टिव हो रहे हैं, 7 आईडी का प्रोडक्ट मिल रहा है और साथ में स्टेटमेंट भी दिखाने के लिए मिल रहा है। अब आप इस आईडी पे कैसे काम करना है, इन 7 आईडी पे काम कैसे करना है कि आप यहाँ के जो नीचे आपकी आईडी है, सबसे नीचे आईडी, अब यहाँ पे 8 लीडर आप तैयार कर दीजिए, 8 लीडर आप तैयार कर दीजिए। अब ये तैयार करने के लिए आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी टाइम लगे, लेकिन अगर ये 8 लीडर आपने डेवलप कर दिया ना, ऊपर 7 आईडियों पर लगातार पैसा जाएगा, हर आईडी पर पैसा जाएगा। अब ये जो 8 लीडर हैं, एबीसीडी एबीसीडी, ये डेवलप करने के लिए जो भी टाइम लगाना पड़े लगाइए। लेकिन अगर इस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया तो दिन का आप कितना कमाएंगे, देखिए 7 आईडी का अगर देखेंगे तो 7 आईडी का, हर आईडी का अगर आप देखेंगे 1500, तो 7 आईडी का आप देख लीजिए 21,000 रुपया आप जो है एक दिन का कमा सकते हैं, दोनों क्लोजिंग का मिला के। अगर इसको महीने से मल्टीप्लाई करें तो महीने का 6,30,000 रुपया आप कमा सकते हैं एक महीने का, अगर 7 आईडी पे वर्क करेंगे आप। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं 7 आईडीज का फायदा है। ये फायदा आप अपनी टीम में जरूर शेयर करें। मतलब जो नया व्यक्ति ज्वाइन कर चुका है तो ज्वाइन करने के बाद अगर उसने 1 आईडी से शुरुआत किया तो उसको 3 आईडी 7 आईडी के फायदे जरूर आप बताइए। एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए, क्या पता उसका मूड हो जाए 3 आईडी से करने का, 7 आईडी से करने का, तो ये बताइए आप जरूर, है ना। है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो 50 है वो इन होती है। और ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो सेशन में बताया वो चीज आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों मैंने जो शुरुआत में स्लाइड आपको ली थी, पहली स्लाइड, जिसमें आपको बताया था कि आपको हजारों चीजें कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। हमारे जो बेसिक स्टेप है इनको सीखने की जरूरत है। बेसिक को क्या है, बार बार करके इसमें आप मास्टरी कर लीजिए। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी जंग आपने जीत ली। तो इन बेसिक को मास्टर करिए, बार बार करिए, क्योंकि बार बार करने से ही आप एक्सपर्ट बनते हैं, महान आप बार बार करने से ही बनेंगे। तो चलिए मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा।